यस सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सीए प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हमारे साथ यहाँ पे सीए फाउंडेशन के एक टॉपर हमारे साथ बैठे हैं, अक्षित, जिन्होंने सीए फाउंडेशन मई 2025 में स्कोर किया है 327। एम आई राइट? यस सर। बहुत बहुत बढ़िया भाई। सबसे पहले भाई मुझे बताइए कि क्या आपने ऐसा मतलब आप क्या 11th 12th में भी आप ऐसे टॉपर स्टूडेंट थे कि सीए फाउंडेशन में थोड़ी ज्यादा आपने मेहनत की? सर ट्वेल्थ में मेरे अभी अभी दिया मैंने साथ में ट्वेल्थ 2025 में। इसमें मेरे 98.4% मार्क्स आए थे। अरे 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 भाई 98.4 साहब, वाओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि आप तो फिर डिजर्व भी करते हैं, है ना। और वैसे भी 327 मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ही आते हैं, है ना। और इस बार तो रिजल्ट भी बहुत टफ आया था, है ना। बहुत बिल्कुल कम स्टूडेंट्स पास हुए हैं और उसमें भी आपने इतने ज्यादा मार्क्स स्कोर किया। इट इज मतलब काबिल तारीफ है ये। कमेंडेबल। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं आपसे ना थोड़े से मैं ऐसे सवाल पूछना चाहता हूँ जिससे जो है ना आपके जो जूनियर्स है, जो आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम देंगे अब अपकमिंग अटेम्प्ट्स में, उनको हम किसी तरह से गाइड कर सके, राइट? यस। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है आपने उसे कैसे आपने कवर किया, राइट? आपने कैसे उसकी रिवीजन की, कैसे प्रैक्टिस की, एंड देन हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। यस विवेक भाई, सॉरी अक्षित, यस। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी क्लासेस कंप्लीट की। तो मैंने राइट। क्या किया कि अक्टूबर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। जी। और अप्रैल अप्रैल के स्टार्टिंग में मेरी क्लासेस पूरी हो गई थी। और फिर मैंने ट्वेल्थ का मेरा बोर्ड था तो उसके लिए मैंने ब्रेक लिया था 1 मंथ का। उसके बाद मैंने रिवीजन स्टार्ट किया। तो मैंने क्या किया, पहले सभी क्वेश्चन कंप्लीट किए और साथ में मैं मार्क करता गया कि कौन से क्वेश्चन मेरे को टफ लगे, इसमें कौन से एडजस्टमेंट मेरे को टफ लगी। और इसके बाद मैंने फिर से रिवीजन स्टार्ट किया तो मैंने सिर्फ वो टफ वाले क्वेश्चन किए। ऐसे ही 3 बार रिवीजन किया मैंने और मतलब सब कुछ क्लियर हो गया। 3 बार रिवीजन और किया आपने? दो एमटीपी लगाए मैंने, 2 अटेम्प्ट्स के। बहुत बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट सर, लॉ का आप क्या पूछना चाहेंगे? बिल्कुल। यस। मुझे अक्षित ये पूछना है आपसे कि आपने कितने टेस्ट दिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि फाउंडेशन के बच्चे ना टेस्ट वगैरह नहीं देते, है ना। वो बस एक बार पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना टेस्ट का कुछ करते हैं। तो ऐसे केस के अंदर आपने कितने टेस्ट दिए और कितने क्वेश्चन एंड आंसर्स की आपने प्रैक्टिस की, जिससे आपको लॉ के अंदर अच्छा कमांड आ गया था, और इनफैक्ट बाकी एक ओवरऑल भी टेस्ट आपको एक पूरे सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करवाता है। तो आपने कितने टेस्ट दिए थे? फिर मैंने तो एक तो कुछ चैप्टर वाइज टेस्ट दिए सभी चैप्टर्स के। ओके। ओके। और एंड आखिरी में मैंने 2 मॉक टेस्ट पेपर दिए जो आपके मई के आए थे, वो मैंने लिखे और बाद में चेक किए। अच्छा। नाइस। ओके। और आपने कितने बार रिवाइज किया? 3 बार तो कर दिया, पर क्वेश्चन एंड आंसर्स को आपने Yes. कितने बार ऐसे किया था? लास्ट के 1 मंथ में मैंने डेली 2-3 क्वेश्चंस लिखे थे, 60-70 क्वेश्चंस राइट किए थे। भाई साहब खतरनाक। और बाकी रीड वीड तो कई बार कर ही लिए होंगे आप? रीड तो रिवीजन से 3-4 टाइम्स। अमेजिंग अमेजिंग। यस, ओवर टू प्रेम्स। तो यार अक्षित अक्षित नाम बताया ना। यस। यस। अक्षित, आपने जैसे बोला कि अक्टूबर के अराउंड आपने सीए का पढ़ना शुरू किया क्लासेस एंड तो वो तो आई थिंक प्री एकदम कोर टाइम होता है जब आप ट्वेल्थ की भी तैयारी कर रहे होते हो। तो यस सर। उस समय आप दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे थे, क्योंकि टाइम तो आपको बहुत ज़्यादा ट्वेल्थ में भी देना पड़ रहा होगा। सर उस टाइम मैं क्या करता था कि 2 लेक्चर्स को वॉच करता था। जैसे अच्छा। कि अकाउंट और मैथ का एक दिन, और लॉ और इकोनॉमिक्स का एक दिन। जैसे कि ट्वेल्थ का स्कूल होता था, रेगुलर स्कूल था, तो उसके बाद आने के बाद ट्वेल्थ का काम करके और शाम को मैं लेक्चर्स देखता था। अच्छा, और आपने चीज़ें रिकॉर्डेड ही करी होंगी फिर? रिकॉर्डेड। ओके। और मैथ्स आपका बैकग्राउंड था 11th 12th में? यस सर। मैथ्स में आपने कितना स्कोर किया? 88। 8 स्कोर। स्कोर यार काफ़ी टफ पेपर आया था इस बार मैथ्स का। मैथ्स यस। में हमारी तरफ से क्या एक, मैं मतलब टिप नहीं पूछूंगा, मैं मिस्टेक्स पूछना चाहूंगा कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी पूरी जर्नी में कोई ऐसी मिस्टेक थी जो तुमने करी और किसी और को नहीं करनी चाहिए, या तुम्हें जल्दी पता चल जाता तो और फायदा होता और अच्छा स्कोर कर पाते? सर मैंने कुछ ये टफ चैप्टर्स की प्रैक्टिस थोड़ी कम की थी। जैसे कि ये जो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा ये चैप्टर होते हैं, इनकी प्रैक्टिस कम हुई थी, लेकिन इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन रह गए, नहीं तो मेरे 95 आराम से क्लियर हो जाता अच्छा, ये मतलब जो पेपर। तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस नहीं बने वो भी इन रिमेनिंग चैप्टर्स के आई थिंक टाइम ज्यादा होता है, अब तुम जल्दी शुरू किए होते क्लासेस तो शायद वो और अच्छे से कर पाते, राइट? यस सर, साथ में आइडियली, ट्वेल्थ का प्रेशर था तो इसलिए हो सकता था। आइडियली जैसे तुमने अक्टूबर में किया, बट तुम बाकी ट्वेल्थ वालों को क्या सजेस्ट करोगे, कब शुरू करना चाहिए उनको? यही सर, नवंबर दिसंबर के आसपास। मतलब एग्जाम से जस्ट पहले वाला जो अक्टूबर नवंबर उसमें आप बोल रहे तो हो? ऐसा नहीं लगता कि बच्चों ने 11th के अंदर 11th के एंड में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए फाउंडेशन, एंड देन फिर 12th के साथ, मतलब उसमें ज़्यादा टाइम मिलता है, या क्या आपको ऐसा लगता है, क्या बेस्ट हो सकता है? सर अगर हम मतलब 11th के सही मतलब बिल्कुल एंड होने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो
6 मंथ्स इनफ होते हैं मेरे हिसाब से सीए फाउंडेशन के लिए, मतलब मोर देन एक्चुअली आप ऐसा अक्टूबर में बोल रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चों का आपने तो कोप अप बहुत अच्छे से कर लिया, बट जनरली बच्चा क्या होता है फिर 12th की पढ़ाई करेगा, फाउंडेशन भी करेगा तो वो गड़बड़ हो सकता है ना। तो अगर वो 12th के शुरुआत में उतना प्रेशर नहीं होता है ना किसी भी बच्चे के ऊपर, तो ऐसा अगर क्या लगता है आपको ये ज्यादा बेटर होगा कि पहले वो 12th के शुरुआत में या 11 के साथ साथ फाउंडेशन को फिनिश कर ले एंड देन फिर उसके बाद प्रिपेयर करे करके कैसा? सर मैंने देखिए ये किया था कि मैंने 11th के एंड में बिल्कुल स्टार्ट कर दिया 12th का ओके प्रिपरेशन। हाँ। तो मेरा अक्टूबर तक 12th का ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया था। अच्छा आपका तो इसलिए अक्टूबर मैंने तक अक्टूबर कंप्लीट से- हो गया था, मुझे लगा अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा है करके। इन्होंने ओके। 12 नहीं नहीं, इन्होंने नहीं, 12th को पहले नहीं, कंप्लीट कर nice, लिया, फिर हाँ, फाउंडेशन में ध्यान दिया। फाउंडेशन किया, ओके फिर फाउंडेशन पे ध्यान दिया। समझ ओके गया, ओके समझ ओके समझ गया, Yes, गॉट इट। yes. तो आइदर आप जो 11th के बाद और 12th के बीच में जो लीव मिलता है उसमें 12th ही पढ़ना शुरू कर दो या फाउंडेशन कर दो, विच एवर वेज, पर वो टाइम को इसने भी यूटिलाइज तो किया है, बिल्कुल तभी वो सीए इतनी जल्दी टाइम पे कर पाया है। और ओवरऑल भाई, ओवरऑल एक माइंडसेट होता है सीए, मतलब 12th से तो अलग होगा, तुमको भी लगा होगा। कई बच्चे 12th में टॉपर होते हैं, 11th में टॉपर होते हैं, लेकिन वो सीए फाउंडेशन में आके बहुत कम मार्क्स स्कोर करते हैं। तो तुम उन लोगों को थोड़ा गाइड करो, टॉपर लोगों को जो स्कूल में टॉपर थे लेकिन सीए में ऐसी क्या गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से शायद अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। सर जो स्कूल में होता है टीचर्स हमको जैसे कि बिल्कुल लाइव टू लाइव गाइड करते हैं, मतलब कोई पनिशमेंट वगैरह देते हैं, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं सीए फाउंडेशन में हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो उनको ये प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए, अपने आप मतलब ध्यान देना चाहिए पूरा। डिसिप्लिन का इशू आता है, सेल्फ डिसिप्लिन लाना discipline। पड़ेगा सीए में। स्कूल में तो टीचर लोग ला देते हैं इसलिए काम चल जाता है, ये कहने का मतलब है तुम्हारा। चलो अच्छी बात है यार, बराबर है। बढ़िया। नहीं यार सही है सर, बहुत सॉर्टेड था जितना मैंने अभी तक हमने इंटरव्यू में देखा। अक्षित बहुत पहले से आप सॉर्टेड थे और आप बिल्कुल क्लियर थे कि आपको क्या करना है, कब करना है, कितने रिविजन्स करना है, कितनी प्रिपेयर आपकी होनी चाहिए एग्जाम के लिए। ये जो प्लानिंग का आपका तरीका है ये बहुत ही वाकई बहुत सही है और ये आपको बहुत आगे ले जाने वाला है। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर सीए इंटरमीडिएट सर, जर्नी, है ना? मैं इकोनॉमिक्स का बस पूछना चाहूंगा बिल्कुल, कि सो सॉरी सर। यस इकोनॉमिक्स में जो है आपने जैसे कैसे आपने कवर किया इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, ठीक, और क्या आपने मल्टीपल रिविजन्स किए थे या एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे की, प्लीज बताएं। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले क्लास कंप्लीट किया, उसके बाद वन शॉट से मैंने क्या किया कि एक बार वन शॉट देखा, सभी नोट्स रिवीजन किए और एमसीक्यू की सभी प्रैक्टिस की, और साथ साथ में एमसीक्यू में मैं निशान लगाता कि ये मेरा गलत हुआ था, ये थोड़ा मुश्किल वाला है, इस तरह से। आपने पहले तो से अगली मार्किंग बार मेरे करके पास रखी आना थी कि पड़ा। जो डिफिकल्ट वाले, ताकि वो बाद में वापस से रिवाइज कर सके। पर्ना सर ने भी जो कंपाइलर थी वो भी मैंने परचेज की थी, और 300 और 3400 एमसीक्यू सभी सॉल्व किए थे, वो भी हाँ, काफी हाँ। हेल्प की। क्या सर ये बात बहुत है, कम क्या देखे होंगे आपने कि पूरे हाँ। सॉल्व करते सर हैं। तभी 327 आएंगे ना। ये भी बात हाँ, सही ये भी है। बात सही वो है। 327 भी कम ही लोगों को आते हैं। वही। राइट अमेजिंग यस सर, व्हाट डू यू सर? यस यस। तो गाइस होप सो आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया से इंसाइट्स मिल गए होंगे, है ना? तो दिस वाज अक्षित जिन्होंने बहुत ही बढ़िया मार्क्स स्कोर किए सीए फाउंडेशन के अंदर, और ये सीए इंटर में भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे डेफिनेटली, राइट? तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।